है आप सभी का स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जब से रिजल्ट आया है 3 विषयों का और उसके साथ में मेरिट लिस्ट भी आ गया है, तब से जो है शिक्षार्थियों में एक हलचल का माहौल सा बन गया है। तो इसमें हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं ये लेटर भी जारी किया गया है, किस का यह लेटर है ये भी आपको बताएंगे। और उससे पहले इसमें ये भी हम जानेंगे कि मेरिट में नहीं आने वालों की पात्रता की अनुशंसा के लिए बनी कमेटी, इसके बारे में भी जानेंगे। और क्वालिफाई होने के बाद मेरिट में जगह क्यों नहीं, कई छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन, अभ्यर्थी बोले एसटीईटी रिजल्ट का कट ऑफ जारी किया जाए, है ना। तो ये दोनों बातें हैं जो आप लोगों को जानना भी चाहिए और काफ़ी परेशान भी होंगे जानने के लिए कि ऐसा क्या कुछ है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि अभ्यर्थी बोले एसटीईटी रिजल्ट का कट ऑफ जारी किया जाए। तो इसे देख लेते हैं, इसमें क्या बातें बताई गई है कि एसटीईटी 2019 के सभी 15 विषयों का रिजल्ट बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों का कहना है कि वे क्वालिफाई तो कर गए, लेकिन उन्हें मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर प्रदेश भर में एसटीईटी अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं बोर्ड के 19 सितंबर 2019 के नोटिफिकेशन की माने तो जितनी रिक्तियां होंगी उतनी ही विषयवार रिक्तियों पर कोटि एवं अंक के अनुरूप मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। क्वालिफाई करने के लिए विद्यार्थियों को न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 50% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। हर कोटि में जितनी सीटें उतने को मिली मेरिट में जगह। बोर्ड सूत्रों की माने तो हर विषय में रिक्तियों के अनुसार सीटें आरक्षित है। ऐसे में अगर संबंधित विषय में किसी कोटि में छात्र अधिक क्वालिफाई हो गए हैं, छात्र ने न्यूनतम कट ऑफ हासिल कर लिया, लेकिन उस कोटि में जितनी सीटें थी उतने ही अभ्यर्थी मेरिट में शामिल हुए, बाकी क्वालिफाई होने के बाद भी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। तो बोर्ड सूत्रों ने कहा विषयवार रिक्तियों पर कोटि और अंक के अनुसार ही निकाली गई है मेरिट लिस्ट। 15 विषयों का रिजल्ट बिहार बोर्ड ने किया जारी और रिजल्ट के बाद कई छात्रों ने जताई नाराजगी। एसटीईटी अभ्यर्थियों के सवाल और मांग, क्या उनके सवाल है और क्या मांगे हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे विषयवार कट ऑफ के आधार पर मेगा सूची जारी की जाए, किस विषय में कितनी रिक्तियां थी, कितना रिजल्ट जारी हुआ बताया जाए। जब तय सीटों से कम रिजल्ट हुआ तो अभ्यर्थी मेरिट से बाहर कैसे हुए। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट के समय ही कट ऑफ नहीं निकाला। महिला अभ्यर्थियों का 33% आरक्षित है, उस अनुरूप रिजल्ट जारी नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जो सफल हुए सभी की नौकरी पक्की है। तो फिर ये बताएं कि उस समय शिक्षा मंत्री ने ऐसा कैसे बोला था कि जब रिजल्ट आया था और जितने सारे क्वालिफाई थे तो उन सभी का नौकरी पक्की है, लेकिन या फिर मेरिट लिस्ट निकाल करके जो क्वालिफाइड है उनको बाहर कैसे कर दिया गया। तो इसका जवाब तो शिक्षा मंत्री को देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखें, अभ्यर्थियों ने रिजल्ट के बाद किया प्रदर्शन। वहीं एसटीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि तय सीट के अनुसार ही रिजल्ट जारी किया गया, तो मेगा सूची से छात्रों को बाहर कैसे किया गया। छात्रों का कहना है कि बोर्ड ने कट ऑफ जारी किए बिना ही मेगा सूची जारी कर दी है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने बताया कि मेरिट लिस्ट में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। वहीं संघ के प्रदेश मार्केंडे पाठक ने कहा कि अभ्यर्थियों को अंधकार में रखकर मेरिट लिस्ट जारी की गई है। अभ्यर्थी नीरज कुमार ने बताया कि बोर्ड के विषयवार कट ऑफ जारी करना चाहिए, जब हम क्वालिफाई है तो फिर मेरिट सूची से बाहर कैसे कर दिया गया। आइए अब सेकंड पेज में देख लेते हैं कि मेरिट में नहीं आने वालों की पात्रता की अनुशंसा के लिए बनी कमेटी। इसका लेटर भी है, आप यहाँ पे लेटर इसे देख सकते हैं। तो पहले इसे जान लेते हैं, फिर लेटर भी आप लोगों को
उसमें क्या बातें हैं बता दूंगा। शिक्षा विभाग ने STET 2019 के सोमवार को जारी परीक्षा फल में उत्तीर्ण पर मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में अनुशंसा करने को एक कमेटी गठित कर दी है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मंगलवार की शाम एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अमित कुमार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक को सदस्य बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसी कमेटी के जिम्मे STET 2011 के अभ्यर्थी जिनकी STET प्रमाण पत्र की मान्यता की 7 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, उनकी पात्रता को लाइफ टाइम करने पर भी अपनी अनुशंसा देगी। गौरतलब है कि 7वें चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STET 2019 का आयोजन किया। STET 2019 के परीक्षा परिणाम में 2 श्रेणियों में अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। इनमें एक क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट, पहला है आपका कि क्वालिफाइड है और मेरिट लिस्ट में है, और जबकि दूसरा है क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड है लेकिन मेरिट लिस्ट में वे उनका नाम नहीं है। तो मंगलवार को दूसरी श्रेणी में आने वाले कई अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से इसको लेकर गुहार लगाई। इसके बाद उन्होंने इनकी पात्रता की अनुशंसा के लिए कमेटी गठित की है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में विभाग इसको लेकर फैसला ले लेगा। तो देख लेते हैं जो लेटर जारी हुआ था बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे करके 1 2 3 4 सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ 4 में है, मैं उसी को सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। बाकी तो सारा मैटर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि STET के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता वैलिड फॉर लाइफ टाइम करने की पृष्ठभूमि में STET 2011 के अभ्यर्थी जिनके STET प्रमाण पत्र की अनुमान्यता पूर्व में 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी और STET 2019 में अभ्यर्थी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं के पात्रता के संबंध में अनुशंसा करने हेतु एक समिति का गठन निम्नवत किया जाता है, जिसमें शामिल होंगे आपका सचिव शिक्षा विभाग अध्यक्ष, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य श्री अमित कुमार, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य, परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सदस्य। तो उक्त समिति अपनी अनुशंसा पर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लेटेस्ट वीडियो से अपडेट का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।